यस मैम। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे डिटेल स्टडी डिस्कस करेंगे जीके और जीएस के लिए कि किस तरह से आप जीके पढ़ के किस तरह से आप टॉपिक वाइज और जो सब्जेक्ट वाइज, जैसे मान लो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक जीके है दोस्तों, करंट अफेयर्स है, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है दोस्तों। और दोस्तों अब प्री के एग्जाम के मात्र 80-85 दिन बचे हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे आज जीके जीएस के लिए, सीजीएल 2025 प्री के लिए। दोस्तों आज हम यहाँ बात कर रहे हैं जीके प्लस जीएस। दोस्तों जीके जीएस का मतलब है कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, जनरल स्टडीज। तो दोस्तों आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 1। दोस्तों आपको जीके जीएस को 5 से 6 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। दोस्तों वो पार्ट्स किस तरह से होंगे, आपको सबसे पहले पॉलिटी, सेकंड नंबर पे दोस्तों आपके पास जियोग्राफी, थर्ड नंबर दोस्तों आपके पास हिस्ट्री, फोर्थ नंबर आपके पास दोस्तों इकोनॉमिक्स, फिफ्थ नंबर पे दोस्तों आपके पास स्टैटिक जीके। दोस्तों 6 नंबर पे अपना है करंट अफेयर्स। दोस्तों 7वें नंबर पे है अपना जनरल साइंस। दोस्तों साइंस के अंदर भी अपने पास 3 पोर्शन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और दोस्तों बायोलॉजी है। दोस्तों आपके पास पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस के 3 पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और दोस्तों ये इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको इसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे। आप अगर मान लेते हैं तो 7, 8 और 9। दोस्तों जीके जीएस के अंदर, सीजीएल के अंदर, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या एसएससी जीडी जो भी एग्जाम्स है उनके अंदर आपको दोस्तों जीके के अंदर ये टोटल 9 पोर्शन पढ़ने होंगे। दोस्तों इन पोर्शन से किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको एक बात बताऊं। पॉलिटी के जो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। दोस्तों ज्योग्राफी में 2 से लेके मैक्सिमम 4 तक पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में भी दोस्तों 3, 4, 2, कभी कभी 0 भी पूछ लेते हैं दोस्तों। इकोनॉमिक्स से दोस्तों फिक्स है कि 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग। स्टैटिक जीके में दोस्तों प्री के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। मेंस के अंदर थोड़ा स्टैटिक जीके का जो वेटेज है वो दोस्तों कम है। करंट अफेयर्स दोस्तों लगभग 1.5 साल पुराना करंट अफेयर पूछा जाता है। दोस्तों अगर आज आपका एग्जाम है तो आज के 2024 का जो पूरा करंट अफेयर्स है वो दोस्तों यहाँ पे सीजीएल के अंदर, सीएचएसएल के अंदर, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर दोस्तों पूछा जाता है। दोस्तों इसके बाद जनरल साइंस, दोस्तों यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री में दोस्तों, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में दोस्तों जो जनरल जो नॉलेज है, जो रेगुलर बेसिस पे अपन जो चीजें काम में लेते हैं वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये तो कंप्लीट डिटेल्स है कि अपन को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं जीके और जीएस के अंदर, सीजीएल के लिए या एसएससी के जितने भी एग्जाम्स है, गवर्नमेंट एग्जाम्स है। दोस्तों यहाँ पे इंडिया लेवल की पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स ये सब पूछे जाते हैं। दोस्तों ये वो टोटल 9 पार्ट्स है जहां पे इन पोर्शन को आप इस तरह से डिवाइड कीजिए कि आप एक एक टॉपिक को उठाइए। जैसे सबसे पहले मैं पॉलिटी सब्जेक्ट की बात करूंगा तो आप पहले पॉलिटी सब्जेक्ट को कंप्लीट पढ़िए, उसके पूरे पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पोर्शन पे बढ़ना है। तो दोस्तों हम डिटेल स्टडीज डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के लिए। दोस्तों पॉलिटी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको, आपके पास मैं सोर्स बताता हूं आपको। दोस्तों आप ल्यूसेंट यूज कर सकते हैं। दोस्तों आप मनोहर पांडे की बुक यूज कर सकते हैं। दोस्तों आप ल्यूसेंट या मनोहर पांडे या फिर और कोई आपके पास जो बुक है जहां पे इंडियन पॉलिटी है, दोस्तों आप वहां से एक बार पहले अपना सिलेबस कवर कीजिए, कवर द सिलेबस। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉलिटी से स्टार्ट करना है। और दोस्तों 15 दिन का आपके पास मैक्सिमम टाइम है कि आप 7 दिन के अंदर दोस्तों इसकी थ्योरी पढ़िए। और 7 दोस्तों मैं 15-15 दिन के अंदर इसको डिवाइड कर रहा हूं
तो दोस्तों 7 दिन में आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है कंप्लीट। और दोस्तों जो अगले जो 7 दिन है उसके अंदर दोस्तों आपको लगभग 700 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं दोस्तों। दोस्तों आपको पॉलिटी के अंदर क्या करना है, सबसे पहले 7 दिन के अंदर आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है। उसके बाद दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है, और मेरा मानना है कि लगभग 700 से 750 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए। तो दोस्तों जो टीसीएस जो एग्जाम करा रही है जब से, तो दोस्तों आपको क्या करना है, 7 दिन के अंदर कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है। दोस्तों सोर्स आपके पास ल्यूसेंट है, मनोहर पांडे की बुक है, या फिर और कोई आपके पास बुक है तो आप दोस्तों उसको यूज कर सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट 7 दिन के अंदर आपको 700 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। दोस्तों ये अपनी पॉलिटी की बात होगी। दोस्तों इसके बाद अपन बात करेंगे हिस्ट्री के लिए। सेकंड है दोस्तों हिस्ट्री। वही दोस्तों आपको हिस्ट्री के अंदर सेम 15 दिन का टाइम है अपने पास, 15 डेज। दोस्तों हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, 7 डे और 8 डेज। दोस्तों 7 दिन में आपको करना है सिर्फ थ्योरी पोर्शन। दोस्तों 7 दिन के अंदर आपको थ्योरी पढ़नी है और 8 दिन आपको दोस्तों लगभग 700 से 800 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। दोस्तों आपको थ्योरी 7 दिन थ्योरी कंप्लीट पढ़नी। पहले मैंने आपको बुक बता दी, ल्यूसेंट या मनोहर पांडे की बुक से आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों 8 जो दिन है उनके अंदर आपको दोस्तों 700 से 800 प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करना है। दोस्तों इसी तरह आपको हिस्ट्री की दोस्तों अपनी हो चुकी डिटेल्स। इसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स। दोस्तों इकोनॉमिक्स में आपके पास में 20 दिन का टाइम है। आप 10 दिन के अंदर थ्योरी पढ़ेंगे और दोस्तों जो 10 डेज है उनमें आपको प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों थोड़ा इकोनॉमिक्स का थोड़ा पोर्शन बड़ा होता है तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो आप इसको थोड़ा धीरे पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपको 10 दिन थ्योरी पढ़नी है और 10 दिन के अंदर आपको दोस्तों लगभग 800 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। दोस्तों आप ये किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक है, पिनेकल है या जो राकेश यादव पब्लिकेशन की है, कोई सी भी बुक हो, किरण पब्लिकेशन, जहां से आप करना चाहते हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे में सेम है। आपको 800 पीवाईक्यू लगाने दोस्तों। दोस्तों ये सारी चीजें हो गई। दोस्तों आपको इसी तरह से सारे सब्जेक्ट पढ़ने। स्टैटिक जीके आप थोड़ा कम ध्यान भी दे सकते हैं। दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स। दोस्तों एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके अंदर लगभग 1.5 साल 1 साल पुराना करंट अफेयर पूछा जाता है। तो आपका जब एग्जाम 2025 के अंदर है तो दोस्तों आपको लगभग 2024 का जो पूरा करंट अफेयर है पूरे साल का वो पढ़ना है। दोस्तों मेरी सलाह आपको करंट अफेयर्स को लेके ये है कि आप अभी करंट अफेयर को स्किप कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर उनमें आपको मुझे नहीं लगता कि आपको अभी इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। जब आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन है और आपको पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, तो दोस्तों अगर आपके पास टाइम है तो आप डेली बेसिस पे कोई वीडियोस वगैरह या फिर जो मंथली वीडियोस है जो करंट अफेयर्स की, उनको आप देख सकते हैं 10 से 12 वीडियो। लेकिन मेरा सजेशन है कि अभी आप करंट अफेयर्स पे इतना ज्यादा ध्यान मत दीजिए। इसके बाद दोस्तों साइंस की बात करते हैं। साइंस में दोस्तों आप वही फिजिक्स में दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी जनरल लॉ है, जितने भी भाई किसने किसका आविष्कार किया, कहां से दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीजें, जितने भी जो रूल्स वगैरह हैं, जितने भी कुछ फॉर्मूला आपको जो फिजिक्स के अंदर दोस्तों आपको कुछ रूल्स है, जैसे आइंस्टाइन ने किस चीज का आविष्कार किया था, रूल्स है दोस्तों। जो लॉ ऑफ मोशन है दोस्तों, गति के जो नियम है, न्यूटन्स लॉ है, इन सारी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स के अंदर दोस्तों। और दोस्तों मेरा मानना है कि आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को। दोस्तों इनसे ये आपको जीके में काफी अच्छा स्कोर दिला सकती है अगर आप इनको ढंग से पढ़ लेते हैं दोस्तों। आप इनके पास रखिए, आपके पास 10-10 दिन रखिए दोस्तों इनके लिए, 10 डेज और 10 डेज। दोस्तों आप इसकी एक बार जो बेसिक थ्योरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, वो कंप्लीट रीड कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको डेली बेसिस पे इसके 10 से 20-30 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं दोस्तों। ये वो कंप्लीट डिटेल्स है जहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ बात की सिलेबस आपको किस तरह से कवर करना है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं प्रैक्टिस। दोस्तों मॉक के लिए मैं आपको बता देता हूं, मॉक्स
दोस्तों हमारा फिक्स पैटर्न है कि हमें 2 सेक्शनल मॉक लगाने, एक प्रीवियस ईयर और दोस्तों एक न्यू मॉक। दोस्तों जीके के अंदर आपको एक और चीज करनी है, वो है क्विज। दोस्तों आप अड्डा 247 का जो ऐप है वहां से उनको आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों वहां पे डेली बेसिस पे जो क्विज है, आप डेली बेसिस पे वहां पे क्विज आती है फ्री। दोस्तों आप इनको सोल्व कीजिए। दोस्तों आपको क्या करना है कि जीके को बार बार पढ़ना है और दोस्तों आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, क्योंकि जीके में ऐसा है कि आपको थोड़ी याद करने में दिक्कत आ सकती है अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से, आप इंजीनियरिंग के हुए या और भी साइंस सब्जेक्ट है दोस्तों, तो थोड़ी जीके में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, पहले एक बार कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, उसके बाद दोस्तों आपको सेक्शनल मॉक्स पे आना है। दोस्तों ये सेक्शनल मॉक है, आपको डेली 2 सेक्शनल मॉक लगाने, एक प्रीवियस ईयर का और एक न्यू मॉक। और दोस्तों इनमें जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनको दोस्तों आपको नोट डाउन करना है। दोस्तों आप जीके में जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको आपको एक जगह नोट डाउन करना है। और दोस्तों एक और चीज बता दूं, मॉक्स के अंदर या फिर जो भी आप जीके की जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन है उसके